नमस्कार, मैं दिव्या। आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। आज हम आपको ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो देश के किसान भाइयों के लिए लाभदायक होने वाला है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का ऐलान किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी मंजूरी बुधवार यानी 31 मई 2023 को दी। माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ की इस योजना से देश के हर ब्लॉक में गोदाम बनाए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इन गोदामों में अनाज रखकर किसान कर्ज भी ले सकेंगे। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है, लेकिन किसानों का अनाज खराब होने से बचाने व उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना के बाद 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। इसके बाद भंडारण क्षमता 2150 लाख टन हो जाएगी। इससे देश में खाद्यान्न भंडार को बढ़ाने के साथ ही अनाज के आयात में कमी आएगी। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। इन गोदामों के बन जाने से एक फायदा यह होगा कि भंडारण की कमी के चलते बर्बाद होने वाले लाखों टन के अनाज को बचाया जा सकेगा। किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल सकेगा। किसान इन गोदाम में अपनी फसल रखकर उसे अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। यही नहीं, वे इन गोदामों में किसान अपनी फसल रखकर उसके मूल्य का 70% कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी बड़े उत्पादक देशों चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस, अर्जेंटीना आदि के पास अपने कुल उत्पादन से अधिक की भंडारण क्षमता है, लेकिन भारत में अन्न के भंडारण की क्षमता वार्षिक उत्पादन की अपेक्षा महज 47% ही है। इस कारण देश में अनाज की बर्बादी होती है, मगर इस योजना के लागू होने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। इस योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य भंडारण सुविधाओं की कमी से अनाज को होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को संकट के समय अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने से रोकना, आयात पर निर्भरता कम करना और गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। अधिक भंडारण क्षमता से किसानों के लिए परिवहन लागत में भी कमी आएगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही खरीद केंद्रों तक अनाज की ढुलाई और फिर गोदामों से राशन की दुकानों तक स्टॉक ले जाने में जो लागत आती है उससे भी भारी कमी आएगी। इस योजना को सहकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च करेगा। योजना के लाभ क्या है? अगर इस योजना के लाभ हम पॉइंट्स में बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यह मौजूदा योजना बहुआयामी है। यह न केवल पैक्स के स्तर पर गोदामों के निर्माण से देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करेगी, बल्कि पैक्स को कई अन्य गतिविधियों करने के लिए भी सक्षम बनाएगी, जैसे राज्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के रूप में कार्य करना, उचित दर दुकानों के रूप में सेवा प्रदान करना, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना, कॉमन प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना जिसमें कृषि उपजों की जांच, छटाई, ग्रेडिंग इकाई आदि शामिल है। दूसरा है स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता बनाने से खाद्यान्न में बर्बादी कम होगी। इसके अलावा अगला लाभ जो है, जो किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करके फसलों की बहुत कम मूल्य पर आकस्मिक बिक्री रुकेगी और किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे खरीद केंद्रों तक और फिर गोदाम से उचित दर दुकानों तक खाद्यान्नों के परिवहन में होने वाले खर्च में भारी कमी आएगी। तो ये सब थी जो इस योजना के आने के बाद किसान भाइयों को लाभ मिलने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।